भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। एक दिन के अवकाश के बाद रविवार, और आशा करता हूँ आप सब लोग पढ़ करके आए हैं, थोड़ा सा रिवीजन करके आए हैं। जो हमारी कथा चल रही थी, प्रहलाद महाराज की कथा चल रही है, और उसमें हम हिरण्यकशिपु द्वारा जो प्रश्न पूछा गया दोबारा से, प्रहलाद तुमने अपने गुरुजी से, अपने शिक्षकों से क्या सीखा, तब प्रहलाद ने उत्तर दिया था श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन नवदा भक्ति के बारे में। और उसके बाद हम देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के द्वारा अलग अलग जो असुर थे उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी वो हमेशा भगवान के चिंतन में रहे, हमेशा भगवान का नाम जप करते रहे। और आगे अब हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार और प्रताड़ना हुई और किस प्रकार से भक्त प्रहलाद हमेशा भगवान के चिंतन में निमग्न रहे। प्रभु जी आवाज कम आ रही है, थोड़ा बढ़ा। हरे कृष्ण। ठीक है, आई थिंक रेगुलर जितनी आती है उतनी ही है आज। ठीक है, अब ठीक है। अभी भी आवाज कम है। हरे कृष्ण के लोग ठीक है आवाज। हरे कृष्ण। अच्छी ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी, पेज नंबर बताइए ना। अभी तो किसी ने लिख के भेजा था, आपने पहले भी पूछा था। 231 मेरे पुस्तक में है। उसने प्रहलाद को विशालकाय पागल हाथियों के पैरों के नीचे फेंक कर, यहाँ से तो हिरण्यकशिपु से राक्षस सेवक भयानक हिरण्यकशिपु के राक्षस सेवक भयानक अस्त्र शस्त्रों से लेश थे। उनके तीक्ष्ण दांतों, तांबे जैसे लाल बालों एवं दाढ़ी से वे और भी डरावने लगते थे। अपने स्वामी की आज्ञा पाते ही उन्होंने प्रहलाद को उठाया और ऊंचे स्वर में काट डालो, इसे भेद डालो चलाते हुए अपने भाले और त्रिशूल उसकी सुकोमल देह में भौंकने लगे। परंतु प्रहलाद अविचलित भाव से वहां शांत बैठकर अपने अंतःकरण भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। उन असुरों के अस्त्र शस्त्र निष्फल रहे। जब हिरण्यकशिपु ने यह समाचार सुना तो वह भयभीत हो उठा और अपने पुत्र को मारने की योजनाएं बनाने लगा। ये हमने कल तक देख लिया था, शनिवार तक। आज हम यहाँ से आगे कर रहे हैं। उसने प्रहलाद को विशाल काय पागल हाथियों के पैरों के नीचे फेंक कर उसे रुंधवाने का प्रयास किया। उसने प्रहलाद को भयंकर विषैले सर्पों से भरे एक गड्ढे में फिकवाया। उसने प्रहलाद को एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ की चोटी से धक्का दिया, उसे विष दिया, भूखा प्यासा रखा, समुद्र में डुबोने, बर्फ में जमाने और भारी चट्टानों से नीचे पिसवाने का प्रयास किया, परंतु ये सब प्रयास निष्प्रभावी रहे। प्रहलाद कितने साल का उम्र का है, इशारा करके बताइए। 5 वर्ष की उम्र के हैं। और 5 वर्ष की उम्र के उस बालक को अलग अलग प्रकार की सजा दे रहे हैं। सजा देने वाले उनके पिताजी। अभी तक खुद ने तो उनको कुछ सजा नहीं दी, अपने लोगों के माध्यम से उन्होंने ये सजा दिलवाई। सबसे पहले हमने देखा था कि बहुत ही भयानक जो इनके असुर लोग थे, उन्होंने उनको
भालों से और अलग अलग प्रकार के हथियारों से उनको रौंदने की, उनको मारने की कोशिश की। फिर बताया पागल हाथियों के नीचे फेंका गया जिससे कि वो उनके पैरों तले रौंद दिए जाए। फिर बताया कि विषैले सर्पों से भरे गड्ढे में फेंकवाया गया। ये देख सकते हैं आप, हमें तो एक सांप दिखता है उसमें डर जाते हैं, तो प्रहलाद है। विषैले सर्पों से भरे गड्ढे में फेंकवाया। उसने प्रहलाद को एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी से धक्का दिया गया। ये देख सकते हैं कि प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के सेवकों ने बहुत ऊपर वाले पहाड़ से, पहाड़ की चोटी से धक्का दिया, नीचे गिराया, लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया। हमने बचपन से सीरियल में भी देखा है कि नीचे गड्ढे में गिरते हुए प्रहलाद को भगवान विष्णु बचा लेते हैं। फिर उसे विष दिया, भूखा प्यासा रखा, समुद्र में डुबोने की कोशिश की गई, बर्फ में जमाने और भारी चट्टानों से नीचे चट्टानों के नीचे पिसवाने का प्रयास किया, परंतु ये सब प्रयास निष्प्रभावी रहे। इसलिए कहा जाता है राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। बोलो सभी लोग अपने अपने स्थान पे, याद होना चाहिए ये बात। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। तो बात हो रही है कि प्रहलाद को इतने कष्ट दिए गए, लेकिन फिर भी प्रहलाद जो है किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं हुए। इस सब भगवान की करुणा है, भगवान की दया है। हिरण्यकशिपु ने अपने निष्पाप पुत्र पर जादू टोना भी करवाया, परंतु इतना कुछ करने के बाद भी वह इस छोटे बालक का बाल भी बांका नहीं कर सका। अगर भगवान की भक्ति करना चाह रहे हैं तो उनके पिताजी जो है वो बाधा बन गए हैं। ये सब हिरण्यकशिपु क्यों कर रहा है? हिरण्यकशिपु ये सब क्यों कर रहा है? मंजू तोड़ी माता जी, प्रहलाद को ये सब पहाड़ से फेंकवा रहा है, सांपों के उस गड्ढे में फेंक रहे हैं, पागल हाथी के सामने रखवा रहे हैं, क्यों? मंजू तोड़ी माता जी, यस, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी, माइक ऑन करके बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए, सही बोल रहे हैं आप। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज के परीक्षा ले रहे थे हिरण्यकश्यप ने, क्यों इसी परीक्षा के ले रहे थे? लिए उनको मतलब ऊपर से उसकी कई यंत्र की योजना करी और उनको पहाड़ से गिरना, नहीं नहीं, क्यों हाथियों से परीक्षा क्यों ले रहे थे और क्या परीक्षा ले रहे थे मंजू तोड़ी माता जी? मैंने कि प्रहलाद भक्त को मतलब कि भगवान के भक्त थे, इसी के लिए हिरण्यकश्यप ने उनकी परीक्षा ले रहे थे। यस, तो वो भगवान का भक्त है, परीक्षा नहीं ले रहे थे, दंड दे रहे थे। मतलब दंड कि उनकी इसलिए दे वही रहे दंड थे, देना है हाँ, दंड इसलिए दे रहे कि थे क्योंकि वो भगवान का भक्त था और हिरण्यकशिपु की हाँ, बात को नहीं मान रहा था। नहीं मान रहे थे, इसी के धन्यवाद, लिए। म्यूट कर दीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें गड़बड़ करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, कि जो प्रहलाद है वो जो है वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए हिरण्यकशिपु क्या कर रहे हैं? उनको दंड दे रहे हैं, उनकी भक्ति छुड़वा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त से अपनी भक्ति को कोई नहीं छुड़वा सकते। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। भक्त को उनकी भक्ति जो कि भगवान के प्रति है उससे कोई छुड़वा नहीं सकता। जिस प्रकार से कोई जबरदस्ती भक्ति नहीं करवा सकता, उसी प्रकार से कोई जबरदस्ती भक्ति छीन भी नहीं सकता है। तो इसका कई बार उदाहरण आता है इस्कॉन मंदिर में जो भक्त लोग हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिरण्यकशिपु ने निष्पाप पुत्र पर जादू टोना भी करवाया। तो कई बार इस्कॉन के प्रभु जी के जो पिताजी होते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकशिपु, ऐसे इस्कॉन मंदिर में भी कई बार प्रभु जी के माता पिताजी उनको मंदिर से लेके चले जाते हैं और फिर जादू टोना करवाते हैं, लेकिन सब आखिरकार क्या हो जाता है? निष्फल रह जाता है, कुछ फायदा नहीं उसका। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम समझ रहे हैं। तो राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, जिसको कृष्ण भगवान रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको भगवान श्री कृष्ण मानना चाहते हैं उसको कोई रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, हिरण्यकशिपु की चिंता बढ़ने लगी। उसने विचार किया प्रहलाद को प्रताड़ित तथा मारने
कि इतने प्रयासों के बाद भी मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया हूं। इसके अंदर कोई तो विशेष शक्ति है जिसके बल पर यह सुरक्षित तथा निर्भय रहा आया है। यह कुत्ते की पूंछ के समान है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। मैंने बोला था ना आपको कि भक्त क्या सोचता है, अभक्त ऐसा पागल है, और अभक्त क्या सोचता है, सॉरी, भक्त पागल है। हरे कृष्ण। हमने कुत्ते की पूंछ के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, कौन बताएगा? जिसमें हमने समझा था कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। किसकी कहानी चल रही थी जब ये आया था? भूल गए? अजामिल। अजामिल। पक्का अजामिल की कहानी पे डिस्कस किया था? नहीं? ठीक है। ऐसा लग रहा है कि सब सो के उठे हैं मेरे जैसे। हिरण्यकशिपु की चिंता बढ़ने लगी। उसने विचार किया, प्रहलाद को प्रताड़ित तथा मारने के इतने प्रयासों के बाद भी मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया हूं। इसके अंदर कोई विशेष शक्ति है जिसके बल पर यह सुरक्षित तथा निर्भय रहा आया है। यह कुत्ते की उच्च पूंछ के समान है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये भक्ति करना नहीं छोड़ेगा। आप में से कितने लोगों ने ये सेंटेंस सुना है? जब आप भक्ति करने लगे, जब आप भक्ति करने लगे, जवानी में करना शुरू कर देते ना, अगर 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, तो जरूर सुनने को मिलता। ये सुधरने वाला नहीं है, अब ये हाथ में नहीं आने वाला, अब ये गया हाथ से। परंतु मैं अब क्या करूं? यह जीवन भर मेरे इन अत्याचारों को याद रखेगा। यह कभी नहीं भूलेगा कि मैंने इनके सामने विष्णु की इतनी निंदा की। लगता है कि यह बालक अमर है और इसके पास असीमित शक्तियां हैं। जरा देखो, इसे मेरे दंड का बिल्कुल भी भय नहीं है। प्रहलाद के प्रति शत्रुता रखने के कारण कहीं आगे चलकर मेरा ही अंत न हो जाए। हरि हरि बोल। हिरण्यकशिपु क्या सोच रहा था? मैं क्या हूं? यस, अमर। मैं अमर हूं क्योंकि मैंने आशीर्वाद लिया है। मैंने सब ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया है, मैं अमर हूं। लेकिन अब प्रहलाद को मृत्यु नहीं मिल रही है, प्रहलाद को मृत्यु दंड नहीं दे पा रहे हैं। तो अब इस हिरण्यकशिपु को क्या लग रहा है? प्रहलाद अमर। प्रहलाद अमर है, मैं अमर नहीं हूं। और कह रहे हैं कि ये तो जिंदगी भर याद रखेगा, और मैंने कितनी विष्णु की निंदा की थी, मैंने कितना इसको प्रताड़ित किया था। लगता है कि यह बालक अमर है और इसके पास असीमित शक्तियां हैं। जरा देखो, इसे मेरे दंड का बिल्कुल भी भय नहीं है। इधर देखो सब लोग, थोड़ा सा सामने देखो एग्जैक्टली। जब आप नाम जप करते हो तो स्वयं भगवान आपके साथ में उपस्थित है। और जिस श्रद्धा के, जिस विश्वास के साथ आप नाम जप करते हो, उतनी श्रद्धा, उतनी ही कह सकते हैं रेसिप्रोकेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, उतनी ही विनम्र के साथ, उतने ही विनम्र के साथ भगवान आपके साथ में उपस्थित रहते हैं। जब आप भगवान का नाम जप करते हो, हरे कृष्ण, भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के साथ वहां पर उपस्थित हैं। हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता अगर हम उतनी श्रद्धा के साथ नाम जप कर सकते हैं। तो दुनिया का हर व्यक्ति क्या सोचेगा फिर? ये तो अमर है, भगवान का नाम अमर है, भगवान का भक्त अमर है, भगवान की वाणी अमर है, और भगवान की भक्ति अमर है। यह सब अमर है। ये शरीर भी नष्ट नहीं होगा अगर आपको पूरी श्रद्धा है, भगवान में विश्वास है। इस शरीर का भी कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतनी ज्यादा इस नाम में शक्ति है।
प्रहलाद के प्रति शत्रुता रखने के कारण कहीं आगे चलकर मेरा ही अंत ना हो जाए। अपने छोटे से बेटे से हिरण्यकशिपु डर रहा है। कौन हिरण्यकशिपु? जिसकी आंखें की भौहें हिलाने से इंद्रदेव डरते हैं, वो हिरण्यकशिपु। शुरू कैसा होगा? आराध्या माता जी माइक बंद कर दीजिए। इस प्रकार विचार करते हुए हिरण्यकशिपु हताश खड़ा था। उसके शरीर की कांति क्षीण हो चुकी थी और कोई उपाय न सूझने के कारण उसका सिर झुका हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर षंड और अमर्क एकांत में उसके पास आए और उसे यह परामर्श दिया, महाराज, आपकी भ्रुकुटी के हिलने मात्र से इस सृष्टि के समस्त लोकपाल कांपने लगते हैं। आपने केवल अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर वर्चस्व स्थापित किया है, इसलिए हमारी राय में आपका निराश और चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपकी आंखों में, आपकी भ्रुकुटी में इतनी ताकत है कि तीनों लोक के देवता, लोकपाल आदि कांपने लगते हैं। समझ रहे? तो ये षंड और अमर्क ने उनको ये परामर्श दिया। प्रहलाद तो एक छोटा बच्चा है, इसलिए उसने क्या कहा, क्या किया, इसे अधिक गंभीरता से न लें। जब तक हमारे पिताजी शुक्राचार्य नहीं लौटते तब तक इस बालक को कड़ी निगरानी में बंदी बनाकर रखा जाए। कुछ समय बाद जब यह शयाना हो जाएगा तो निश्चित ही इसकी बुद्धि ठीक रास्ते चलने लगेगी। इसके बारे में इतनी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सोचो, पूरे के पूरे वो प्रिंसिपल लगा रहे हैं जो एक किस पे लगाए जाते हैं? शयाना हो जाएगा मतलब, हाँ, क्रिमिनल के ऊपर। हाँ, प्रहलाद बचपन से भक्त हैं। आगे बनाना क्या चाहते हैं? इनको आसुरिक बनाना चाहते हैं। और वास्तव में क्या कहा जाता है आजकल जो पारिवारिक दुनिया में, हमारे समाज में क्या कहा जाता है? चलो बचपन में ऐसा नादान है, गुस्सा करता है, अलग अलग बातें करता है, लड़ाई करता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, शयाना हो जाएगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। यहाँ उल्टा चल रहा है कि बाद में थोड़ी सी भक्ति छोड़ देगा, भगवान विष्णु की नहीं करेगा, आपकी भक्ति करेगा, आपको बोलेगा हिरण्यकशिपु की जय हो। तो इस प्रकार से षंड और अमर्क ने हिरण्यकशिपु को ये सुझाव दिया, उनको शांत करने की कोशिश की। हिरण्यकशिपु ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और षंड और अमर्क प्रहलाद को पुनः गुरुकुल में ले जाकर सुव्यवस्थित रूप से धर्म, अर्थ और काम के विषय में शिक्षा देने लगे। यहाँ पर बार बार यही आ रहा है, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष नहीं आ रहा है। कारण क्यों? मोक्ष तो कहाँ होता है? प्रभु जी भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति में ही मोक्ष होता है। प्रभु जी अर्थ मतलब अर्थ मतलब पैसा, धन संपत्ति। परंतु चूंकि प्रहलाद महाराज अलौकिक पद पर स्थित थे और उनके शिक्षकों की शिक्षाएं इस भौतिक संसार के द्वंद्वों को सिखाने वाली थी, प्रहलाद की उन शिक्षाओं में कोई रुचि नहीं थी। प्रहलाद किस स्तर पर स्थित है? आध्यात्मिक स्तर पर। और ये जो शिक्षक है वो किस स्तर पर? भौतिक स्तर पर। और वो भौतिक द्वंद्वता के विषय में सिखा रहे हैं, राजनीति के विषय में सिखा रहे हैं, धर्म, अर्थ और काम के विषय में सिखा रहे हैं। प्रहलाद तो ऑलरेडी किस स्टेज पर हैं? बोलो। आध्यात्मिक स्तर पर। और एक और शब्द में कह सकते हैं, ऑलरेडी प्रहलाद तो मोक्ष के स्तर पर है। ऑलरेडी प्रहलाद मोक्ष के स्तर पे, आध्यात्मिक धरातल पर हैं, और ये लोग उनको ये भौतिक चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवत गीता में हमने एक श्लोक पढ़ा है, विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हायर टेस्ट मिल जाएगा तो क्या छूट जाएगा? उर्मिल माता जी बताएंगे। जब हायर टेस्ट मिल जाएगा तो क्या छूट जाएगा?
तो लोअर अपने आप छूट जाएगा नीचे लोअर का। अपने आप छूट जाएगा। तो हम प्रहलाद की स्थिति देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी हायर टेस्ट में हैं, अब उनको ये लोअर टेस्ट, भौतिकता की शिक्षा है, भौतिकवाद जो भी है, जो राजनीति से संबंधित है, अर्थ धर्म अर्थ काम से संबंधित है, उनको किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। नेक्स्ट, जब वे दोनों शिक्षक अपने घर के किसी कामकाज से बाहर जाते तो उस समय प्रहलाद के मित्र उसे बाहर खेलने के लिए बुला लेते। प्रहलाद मंद मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन्हें भौतिकवादी जीवन की व्यर्थता के बारे में उपदेश देता। वे सब बच्चे प्रहलाद का बहुत सम्मान करते थे और उसके प्रति उनके हृदय में गहरा लगाव था। तो जब भी जो षंड और अमर का है, षंड और अमर का कौन है? शकुंतला माता जी, षंड और अमर का कौन है? उनके गुरु हैं, उनके शिक्षक हैं, प्रहलाद जी। उनके गुरु हैं। यस, ओम प्रकाश जी। जब प्रहलाद के दोस्त उनको बुलाते थे तो प्रहलाद क्या करते थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, जैसे प्रहलाद षंड और अमर के बाहर चले गए तो प्रहलाद के दोस्त उनको बुलाते थे तो वो क्या करते थे? वो मतलब भौतिकवादी के जीवन की व्यवस्था के बारे में बताते थे भाई ये व्यर्थ है, मतलब आध्यात्मिक। बोल। तो कह रहे हैं प्रहलाद मंद मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन्हें भौतिकवादी जीवन की व्यर्थता के बारे में उपदेश देता। वे सब बच्चे प्रहलाद का बहुत सम्मान करते थे। आज के बाद ये याद रखना। आप सब लोग इधर देखिए प्लीज, क्या मतलब है इसका? हम लोग भी भक्ति में लग जाते हैं तो कई बार हमारे दोस्त लोग हमें क्या करते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो वहां घूम के आते हैं, चलो इधर जाके आते हैं। ये भी क्या हुआ, जैसे कि दोस्त लोग बाहर बुलाना प्रहलाद को, उसी प्रकार से प्रहलाद क्या करता था? मंद मुस्कुराते हुए क्या करता था? भौतिकवादी जीवन की व्यर्थता का उपदेश देता था। हमें भी इस प्रकार से सीखना होगा, धीरे 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 धीरे। क्या कि देखो दोस्तों, इसमें क्या रखा है, अभी जाएंगे 2-4 घंटा पैसा उड़ाएंगे, कुछ पिएंगे, खाएंगे, नाचेंगे और वापस आ जाएंगे। छोड़ो ना, इसमें क्या करना है, अभी थोड़ा नाम जप कर लेते हैं। 1-2 बार, 3 बार, 4 बार वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, 5 बार आपकी बात नहीं सुनेंगे, 10 बार आपकी बात नहीं सुनेंगे। एक ना एक दिन वो कहेंगे तू ठीक कह रहा है, ये गारंटेड है, तू ठीक कह रहा है, तू जो कह रहा है सही कह रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब बच्चे प्रहलाद का बहुत सम्मान करते थे। ये नहीं बोलते थे ये क्या तू हरे कृष्णा हरे रामा करता रहता है, कोई पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहते थे। सब लोग उनका सम्मान करते थे और उसके प्रति उनके हृदय में गहरा लगाव था। चूंकि अभी तक वे सब लगभग 5 वर्ष उम्र के छोटे बालक थे, इसलिए उनकी चेतना सांसारिक शिक्षा से अधिक दूषित नहीं हुई थी। वे प्रहलाद को बाहर बुलाकर अपना खेल बंद कर देते और उसके मुख से कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए उसे घेर कर बैठ जाते। डिस्प्ले कीजिए फोटो। प्रहलाद को बुलाते गुरुकुल से बाहर पर सारे लोग, और ये लोग कौन थे? आसुरिक दोस्त थे। और बाहर आकर के उनको मालूम था कि प्रहलाद खेलेगा नहीं। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी है? इसका अर्थ बताएंगे आप में से सुशील कुमार जी। यहाँ बोल रहे हैं कि वे सब बच्चे 5 साल के बालक थे, छोटे उम्र के थे, तो उनकी चेतना सांसारिक शिक्षा से अधिक दूषित नहीं हुई थी। क्या मतलब है इसका? यस सुशील जी। अभी प्रभु उनके ऊपर भौतिकता का इतना प्रभाव नहीं पड़ा था, वो अच्छी बातें सीख सकते थे, आध्यात्मिक बातें सीख सकते थे, इसलिए प्रहलाद उनको उसी तरीके को उपदेश देते थे। हरी बोल, बहुत सुंदर। तो अभी छोटे से ही बालक थे, ये छोटे छोटे बच्चे थे और अभी उनकी श्रद्धा, अभी उनकी चेतना इतनी दूषित नहीं हुई थी, अभी उनके ऊपर इतना जंग नहीं जमा था। कल की अगर बात छोटे करें बच्चों तो का मन साफ होते तो वो जल्दी सीख लेते। जी माता जी धन्यवाद। तो उनका मन साफ था, उनका मन दूषित नहीं हो रखा था, बहुत ज्यादा भौतिकवादी चीजें नहीं सीखी थी उन्होंने। इसलिए जो है वो लोग क्या करते थे
प्रहलाद को बुला करके प्रहलाद से अच्छी अच्छी बातें सुनते थे, उसे घेर घेर कर बैठ जाते थे और कीर्तन करते थे। देख रहे हैं आप यहाँ। उपदेश सुनने के लिए उन बच्चों की आतुरता देखकर प्रहलाद उनके हित में उपदेश करने लगे। क्या उपदेश है ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह बचपन से ही भक्ति का अभ्यास करे। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यद्यपि यह अन्य प्राणियों के शरीरों के समान ही अस्थायी है, फिर भी इस मनुष्य शरीर में भक्ति करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के स्वामी हैं, उनके परम हितैषी मित्र हैं, और इसलिए हम सब के लिए उनकी भक्ति करना अत्यंत सहज है। हम सब के लिए भगवान विष्णु की भक्ति करना क्या है? सहज है। क्या उदाहरण दिया था पहले प्रहलाद ने? मंजू मुरारका माता जी, भगवान की भक्ति करना सहज है। क्या सहज था? प्रहलाद ने पहले एक उदाहरण दिया था, बताइए। अभी भी हमने थोड़ा बताया था। यस, बचपन से ही भक्ति का अभ्यास करने से क्या सहज होता है? सहज सहज कैसे था? हमने उदाहरण दिया था। हम लोग के भक्ति सहज नहीं है, लेकिन प्रहलाद की भक्ति सहज थी। क्यों? क्या उदाहरण दिया था? सहज आकर्षण का उदाहरण दिया था। कौन किससे सहज आकर्षित हो जाता है? कौन किससे सहज रूप से आकर्षित हो जाता है? प्रभु जी हरे कृष्ण भक्त भगवान से। नहीं, मैं अभी बिल्कुल उत्तर भी गलत है, अभी पूछ नहीं रहा हूं मैं आपसे, पूछूंगा तब बताना। यस, मंजू मुरारका माता जी, सहज क्या किससे सहज रूप से आकर्षित हो जाता है? ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाता है। हमने पढ़ा था 2 क्लास पहले। अभी भी आज भी थोड़ा मैंने शब्द उपयोग किया है उसके लिए। शिखा माता जी, लोहा चुंबक से प्रभु जी। बोलना नहीं है ना प्लीज, बार बार रिक्वेस्ट। लोहा चुंबक से। तो कहाँ ध्यान रहता है आपका? पढ़ने पर ध्यान दिए। वाह, तो हम क्या कुछ आपको नहीं पढ़ा रहे? पढ़ने पे ध्यान है, ठीक है। तो लोहा जो है वो चुंबक से स्वतः आकर्षित होता है, उसी प्रकार जो प्रहलाद का ध्यान है वो भगवान के प्रति स्वतः आकर्षित होता है। और यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर लाइन लिखी है, ये श्लोक डिस्प्ले कीजिए। ये प्रहलाद जो हैं वो अपने आसुरिक मित्रों को ये शिक्षा दे रहे हैं। जब उन्होंने देखा, प्रहलाद ने देखा कि ये शिक्षा सुनने के लिए, ये भगवान से संबंधित उपदेश सुनने के लिए क्या है? क्या है बोलो, क्या है? आतुर है। आतुर है। जब आतुरता देखी उनके अंदर, तो उनको इच्छा हुई कि मैं इनको कुछ सुनाऊं। तो हमें भी क्या होना है? भगवान का उपदेश सुनने के लिए आतुर होना है। इस बात को याद रखिए, हमारे अंदर ये आतुरता होनी चाहिए। भगवान क्या कहना चाहते हैं, भागवत क्या कहना चाह रही है, ये आतुरता होनी चाहिए। पर ये आतुरता क्यों नहीं है अभी? क्योंकि जंग लगा हुआ लोहा है, हम जंग लगा हुआ लोहा है। किसी को ज्यादा जंग लगा हुआ, किसी को बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ, किसी को थोड़ा जंग लगा हुआ है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं किसी का जंग अर्थात काम कैसे उड़ जाता है? फूंक मारने से। किसी का जंग अर्थात काम किस प्रकार से उड़ जाता है? बताओ, याद आ रहा है किसी को? दूसरा उदाहरण, पहला बता दिया। प्रभु जी रगड़ने से। रगड़ने से। जो शीशा होता है, शीशे के ऊपर जो धूल जम जाती है, उसको कपड़े से रगड़ करके साफ करने से। हाँ? और तीसरा जो उदाहरण दिया गया है, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, तो गर्भ जो है उसको कवर करके रखती है। उतना कठोर आवरण होता है, उन लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आता। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक आ गया है। Prahlad Maharaj, who was truly the supreme learned person, then addressed his class friends in very sweet language. Smiling, he began to teach them about the uselessness of materialistic way of life. Being very kind to them, he instructed them as follows. तो यहाँ से शुरू होता है अगले श्लोक से, श्लोक संख्या 56। ये श्लोक लिख लीजिए, 7-5-56। 7-5-56 SB श्रीमद् भागवतम। SB का मतलब है श्रीमद् भागवतम, BG का मतलब है भगवत गीता।
किसी का माइक ऑन है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब माइक ऑन रहता है किसी का भी, ध्यान रखिए। धन्यवाद। आगे बढ़ रहे हैं, तो ये श्लोक देखिए, स्क्रीन पे डिस्प्ले है। 5, 7, 5, 56 और 57। ये तो तद गौरवात सर्वे त्यक्त्वा क्रीडा परिच्छद्दाः बाला अदुषिता धियो द्वन्द्वारामे रीते हिते है। श्लोक संख्या 57। पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्त हृदयेक्षणाः तानाः करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः। अनुवाद। माय डियर किंग युधिष्ठिर, ये सब कौन, किसके बीच में बात हो रही है? नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। ये नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में चर्चा चल रही है। जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि शिशुपाल की मुक्ति कैसे हो गई, वो सब चर्चा करते करते यहां तक पहुंचे थे, आपको याद होगा। All the children were very much affectionate and respectful to Prahlad Maharaj, and because of their tender age, they were not so polluted by the instructions and actions of their teachers, who were attached to condemned duality and bodily comfort. Thus the boys surrounded Prahlad Maharaj, giving up their playing things, and sat down to hear him. Their hearts and eyes being fixed upon him, they looked at him with great earnestness. Prahlad Maharaj, although born in a demon family, was an exalted devotee, and he desired their welfare. Thus, he began instructing them about the futility of materialistic life. Next, ये सब हमने कर लिया है। जो इंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ, जो हमें देखना है उपदेश, ये अगले श्लोक में होगा, शायद 58वें श्लोक में। श्लोक संख्या 58। हाँ, 6ठा अध्याय शुरू हो जाता है फिर। तो 7वां स्कंद, 6ठा अध्याय और पहला श्लोक, ये एग्जैक्टली शुरू होता है। तो ये नोट कर लीजिए, 7.6.1। यहां से प्रहलाद बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने बताया, युधिष्ठिर महाराज ने, नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को, कि प्रहलाद अब शिक्षा देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनके दोस्त जो है उनसे शिक्षा लेना चाह रहे थे, सीखना चाह रहे थे, वो बहुत आतुर थे। तो अब जो है प्रहलाद शिक्षा देना शुरू किए हैं। बहुत ही सुंदर शिक्षा, याद रखना बचपन से सब बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए। ये इसी बारे में यहाँ पर लिखा गया है। श्री प्रहलाद वाचा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानसम जन्म तदप्ये अध्रुवम अर्थदम। बहुत सुंदर श्लोक है। 3 बार हम उसका उच्चारण करेंगे ऑल टुगेदर। हिंदी वाले हिंदी पढ़ना चाहे, संस्कृत वाले और इंग्लिश वाले इंग्लिश। थोड़ा बड़ा कर दीजिए। श्री प्रहलाद वाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवम अर्थदम। श्री प्रहलाद वाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवम अर्थदम। श्री प्रहलाद वाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवम अर्थदम। तो पहला ही शब्द इंपॉर्टेंट है, कौमारम। दूसरा लाइन का पहला शब्द इंपॉर्टेंट है, दुर्लभम। कौमारम दुर्लभम। कौमारम अर्थात बचपन में 5 साल की अवस्था से, दुर्लभम अर्थात बहुत ही मुश्किल से, मानुषम जन्म मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। अनुवाद पढ़िए इंग्लिश में, फिर हम हिंदी में अपनी जो ग्रंथ है उसमें पढ़ लेंगे। प्रहलाद महाराज said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life। कह रहे हैं प्रहलाद महाराज
कि जो पूर्ण अपने आप में अच्छे से बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उसे जो है अपने मनुष्य जीवन का, मनुष्य शरीर का, खास करके लिखा है यहाँ पर मनुष्य शरीर, ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी, मनुष्य शरीर का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए बचपन से ही, शुरुआत में ही, जिंदगी की शुरुआत में। इन अदर वर्ड्स, फ्रॉम द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड, दूसरे शब्दों में बचपन से ही, 5 वर्ष की उम्र से ही। टू प्रैक्टिस द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के कार्यों को अभ्यास कर लेना, सीख लेना चाहिए। गिविंग अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स, the human body is most rarely achieved, फिर से बहुत सुंदर शिक्षा आगे, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है 80 लाख योनियों के बाद में। एंड ऑल्दो टेम्पररी लाइक अदर बॉडीज, ये क्या उम्र थी? 5 वर्ष की उम्र है जी, अभी भी बोला ना। तो द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रेयरली अचीव्ड, ये मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। ऑल्दो टेम्परेरी लाइक अदर बॉडीज, ये मनुष्य जीवन भी दूसरे शरीरों के जैसे क्या है? क्षणिक है, टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है। इट इज मीनिंगफुल, पर फिर भी इसमें क्या है? अर्थदम, अध्रुवम अर्थदम, फिर भी इसमें मीनिंग है। क्या है? बिकॉज इन ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन लाइफ, वन कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, इवन अ स्लाइट अमाउंट ऑफ सिंसियर डिवोशनल सर्विस can give one complete perfection. थोड़ी सी भक्ति भी अगर हमने कर ली भगवान के प्रति, तो वो हमें पूर्णता की तरफ लेके जाएगी, हमें पूर्ण बना देगी। छोटी सी, even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection, हमें पूर्ण सिद्धि प्रदान कर सकती है। और एक सुंदर सी बात लिखी थी, वो ये है कि द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट रेयरली अचीव्ड एंड ऑल्दो टेम्पररी लाइक, ऊपर कर दीजिए, टेम्पररी लाइक अदर बॉडीज, इट इज मीनिंगफुल बिकॉज इन ह्यूमन लाइफ वन कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, इन ह्यूमन लाइफ वन कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। धर्मान भागवताम यह विचार डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भगवान के प्रति हम मनुष्य जीवन में भक्ति कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर भी बाकी शरीरों के जैसे क्या है? तुच्छ है, क्षणिक है। ये भी एक दिन पैदा होता है और एक दिन मर जाता है मनुष्य शरीर। यस सिंधु सिन्हा माता जी, राइट? मनुष्य शरीर शाश्वत रहता है, हमेशा रहता है। ये भी बाकी जितनी भी अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, पेड़ की योनि, मच्छरों की योनि, पानी में जीवों की योनि, पशुओं की योनि, पक्षियों की योनि, सब योनियों के जैसे ये शरीर भी एक न एक दिन खत्म हो जाता है, टेम्परेरी है, क्षणिक है, लेकिन फिर भी अर्थदम। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस मनुष्य जीवन में हम क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। कौमारम आचरित प्राग्ञ, प्रहलाद ने ये शिक्षा दी है। किसको शिक्षा दी है? यस, किसको शिक्षा दी प्रहलाद? अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, खुद की उम्र 5 वर्ष, खुद की उम्र लगभग 5 वर्ष और अपने मित्रों की उम्र लगभग 5 वर्ष, उन सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हमें मनुष्य जीवन गंवाना नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है कि सही टाइम पर सही शिक्षा मिल रही है। ये मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिला है, मनुष्य जीवन योग के लिए मिला है। योग अर्थात भगवान से जुड़ने के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। मनुष्य योनि योग योनि है, बाकी सारी योनियां भोग योनि है। तो हिंदी में भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है, पढ़िए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि बचपन से ही भक्ति करने का अभ्यास करें। कौमारम आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञो का मतलब क्या है? बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति को बचपन से ही भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, यद्यपि यह अन्य प्राणियों के शरीरों के समान ही अस्थायी है, फिर भी इस मनुष्य शरीर में भक्ति करने की सर्वोच्च पूर्णता, भक्ति करके जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की जा सकती
हैं। जीवन की सर्वोच्च पूर्णता क्या है? यस, राजेंद्र प्रसाद जी, जीवन की सर्वोच्च पूर्णता क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति प्राप्त करना। दूसरा एक और प्रश्न, प्रहलाद महाराज के अनुसार जीवन का असली स्वार्थ क्या है? यस, आपको ही बताना है राजेंद्र जी, जीवन का असली स्वार्थ क्या है? भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान की भक्ति। सेम, भगवान के प्रति आकर्षण या विष्णु की भक्ति। स्वार्थ गतिम ही विष्णु नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हर एक मनुष्य का स्वार्थ क्या है? भगवान विष्णु की भक्ति। हर एक मनुष्य का स्वार्थ है। किसका स्वार्थ है वास्तविक रूप से? आत्मा का स्वार्थ है, शरीर का नहीं। किसका? आत्मा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर बात बोली है, अपने मित्रों को शिक्षा दी है। एक एक शिक्षा आगे बहुत ही सुंदर आने वाली है। हम अनुवाद पढ़ रहे हैं हिंदी में, जहां लगा कि इंपॉर्टेंट श्लोक है उसको हम श्लोक भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रिय मित्र, ये वाली बात पढ़ लेते हैं। भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के स्वामी हैं, उनके परम हितैषी मित्र हैं, और इसलिए हम सब के लिए उनकी भक्ति करना अत्यंत सहज है। पहले ये नहीं लिखा हुआ था 2 दिन पहले जब हमने पढ़ा था, पर आज क्या लिखा हुआ है? पहले तो यही था कि प्रहलाद की भक्ति क्यों सहज है, क्योंकि वो लोहे के बराबर है और भगवान चुंबक के बराबर है। फिर हमने आपस में ही चर्चा की थी कि हम सब लोग भी भगवान के अंश हैं और हमारी भी भक्ति है भगवान के प्रति सहज है, लेकिन अभी वो सहज भक्ति प्रकट नहीं हो रही है। क्यों? जोर से एक साथ सभी लोग बोल दो, हम कौन सा लोहा है? जंग लगा हुआ लोहा। जंग लगा हुआ लोहा। जंग लगा हुआ लोहा। अब हम किसको आकर्षित करते हैं? जंग को आकर्षित करते हैं। और जंग क्या है? ये माया, मैं, मेरा, इसको आकर्षित करते हैं। तो यहाँ प्रहलाद ने साफ साफ बोल दिया कि प्रत्येक जीव जो है उसके परम हितैषी भगवान है। और गीता में भगवान ने बोल दिया है 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, क्या बोलते भगवान? सुहृदम भोक्तानां यत् तपसां सर्वलोक महेश्वरम, ये श्लोक है। यस माता, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम। भगवान क्या है? सुहृदम, सबके वेल विषय में। लक्ष्मी पेंडलिया माता जी, सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान सबके सुहृद है। ज्ञात्वा माम शांतिम रचते, इस प्रकार से इस बातें जान करके व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? शांति को प्राप्त करता है। अब हम प्रहलाद की अगली शिक्षा पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाला सुख तो प्रत्येक योनि में उपलब्ध रहता है। कितने साल का बालक है बोलो? हमारा 60 साल का, 70 साल के हो गए, हम 60-70 साल के हो गए, ऐसे शिक्षा दे सकते हैं? मेरे को इतना टाइम हो गया भक्ति में अभ्यास करते करते, इतना मतलब बस 12, 13, 15 साल हुआ है, लेकिन फिर भी इस लेवल की शिक्षा प्रहलाद जो दे रहे हैं कि मेरे प्रिय मित्रों, इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाला सुख तो प्रत्येक योनि में उपलब्ध रहता है और हर प्राणी अपने अपने कर्मानुसार उसे प्राप्त करता ही है। कर्म के अनुसार उसको जितना सुख दुख मिलना उतना मिलेगा ही मिलेगा। इंद्रियों का सुख, जिस प्रकार हमें अपने जीवन में बिना कोई प्रयास किए दुख मिलते हैं, उसी प्रकार सुख भी बिना किसी प्रयास के आते हैं। दुख के लिए क्या हम प्रयास करते हैं? क्या हम मंदिर जाते हैं? भगवान बहुत समय हो गया ना, 6 महीने हो गए, किसी प्रकार का कोई सर दर्द नहीं, पेट दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, ऐसे पूछते हैं नहीं। जिस प्रकार सुख बिना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सोचना इस बात को, जिस प्रकार से दुख बिना मांगे आता है कर्मों के अनुसार, उस प्रकार सुख भी बिना मांगे आएगा। इसलिए आर्थिक विकास और इंद्रिय भोग विलास के लिए अत्यंत प्रयास करना व्यर्थता है। जब तक व्यक्ति का शरीर बलवान और निरोगी है, तब तक उसे कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए भरपूर प्रयास करने चाहिए। लोग सोच रहे थे यहाँ पे लिखा हुआ होगा
कि जब तक व्यक्ति का शरीर बलवान और निरोगी है तब तक उसे इंद्रिय भोग कर लेना चाहिए और बाद में भक्ति करनी चाहिए। क्या लिखा हुआ साफ साफ अंडरलाइन करो, जब तक व्यक्ति का शरीर बलवान और निरोगी है तब तक उसे कृष्ण भक्ति में प्रगति करने का पूरे प्रयास करने चाहिए, क्योंकि भक्ति में जीवन ही उसे अमरत्व और आनंद दोनों प्रदान कर सकता है। अमरत्व और आनंद दोनों भक्ति में जीवन ही प्रदान करे। हमने इतना सुन लिया ना भक्ति के बारे में, इसके बाद भी अगर मान लीजिए आपका बेटा मंदिर में ज्वाइन करना चाहता है, फुल टाइम डिवोटी बनना चाहता है, आपका मन अलाउ नहीं करेगा। आपका मन क्या बोलेगा, नहीं भक्ति करना इधर ही कर ले, हमारे साथ कर ले, हम कर रहे हैं, हम भी तो सुनते हैं डेली, हम भी तो 16 माला करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे साथ यही हुआ है। मेरा बेटा ज्वाइन करना चाहता है, एक बार चला भी गया था प्रभु जी, फिर मैं उसको लेके आ गई, उसमें बोली 1 साल के बाद मैं आपको खुद में जाके मंदिर आपको मैं दे के आऊंगी। मेरा बेटा अभी 10 दिन घर पे रहता है प्रभु, 20 दिन मंदिर में रहता है। इस प्रकार से इतना हमने सुन लिया है मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता के बारे में, मनुष्य जीवन में भक्ति करने की श्रेष्ठता के बारे में, और प्रहलाद बोल रहे हैं कि इंद्रिय भोग निरर्थक है। तो बेटे को किसको मंदिर जाना चाहिए? बुढ़े आदमी को फुल टाइम मंदिर किसको जाना चाहिए? बुढ़े आदमी को कि जवान आदमी को? जवान आदमी, सबको जाना चाहिए। सबको प्रभु, सबको तो जाना चाहिए। सेवा कौन कर पाएगा? जवान आदमी। जाता है तो जाने नहीं दे सकते, हम रुक जाते, हम नहीं जाने क्यों देंगे। होता है? क्यों ऐसा क्यों जाने होता है देंगे? प्रभु जी? हम लोग नॉलेज है प्रभु जी, सब कुछ नॉलेज है, भगवत गीता की नॉलेज है, फिर भी मन नहीं मानता है, क्यों प्रभु जी? नॉलेज है लेकिन हम पूरी तरह से उसको पालन नहीं कर पाते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते हैं, विज्ञान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, ये भी हम श्लोक भी उच्चारण कर सकते हैं, डिस्प्ले कीजिए कि मेरे प्रिय मित्रों, इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाला सुख तो प्रत्येक योनि में उपलब्ध रहता है और हर प्राणी अपने कर्मानुसार उसे प्राप्त करता ही है। जिस प्रकार हमें अपने जीवन में बिना कोई प्रयास के दुख मिलते हैं, उसी प्रकार सुख भी बिना किसी प्रयास के ही आते हैं। ततो यतेत कुशल, नहीं ये तो अभी आयु के बारे में बताया गया है, ये श्लोक नहीं है। तीसरा श्लोक निकालो माता जी। जस्ट जो पढ़ा था उसके अगले वाला श्लोक, तीसरा। हरे कृष्ण 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 हरे यस, ये रहा तीसरा श्लोक। धन्यवाद। ये कहाँ देख लेते आप माता जी? प्रभु जी भागवतम है, सप्तम स्कंद। आप गीता प्रेस वाले रखे हुए हैं, प्रभुपाद जी वाली है? प्रभुपाद जी वाली है, वहां से लाइन में वृंदावन से चंद्रोदय से पूरा संस्करण लिया, इसे 18 बुक का। क्या बात है, हरि बोल। बेटे ने दिलवा दिया था, 8000 का आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरि बोल हरि बोल। सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते माइक म्यूट रखो ना माता जी। अच्छा जी, ठीक है। हरे कृष्ण। इतना बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ जी तुरंत बंद कर दिया करो बस। 7.6.3 7.6.3 सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम
अयन्त्यत अयत्नतः। अनुवाद वही अभी हमने जो पढ़ा वही अनुवाद है इसका, कि प्रहलाद महाराज ने कहा, आगे कहा, हे आसुरी कुलों में जन्मे मेरे प्रिय मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों के संदर्भ में जो सुख मिलता है वह किसी भी योनि में अपने पिछले कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख स्वतः ही बिना प्रयास के प्राप्त हो जाता है, जैसे हमें दुख मिलता है। कभी सोचा है हम लोगों ने कि क्या दुख के लिए कोई मांगने जाता है? नहीं जाता, फिर भी उसको दुख मिलता है। उसी प्रकार से सुख मिल जाएगा। अगला श्लोक, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर अव्ययः परम न तथा विन्दन्ते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। अनुवाद, आर्थिक विकास के माध्यम से केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए प्रयास नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि उनसे केवल समय और ऊर्जा की हानि होती है, वास्तविक लाभ नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रयासों को कृष्ण चेतना की ओर निर्देशित करता है तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में दुख को शामिल करने दुख को शामिल करने से ऐसा खुद कोई लाभ खुद नहीं। को खुद को सॉरी, यस यस यस। आर्थिक विकास में खुद को शामिल करने से ऐसा कोई लाभ नहीं है। ज्यादा आर्थिक विकास करेंगे तो कुछ लाभ नहीं होने वाला है, ये हमने अभी भी पढ़ा था। धन्यवाद। आगे हम एक और पढ़ लेते हैं, फिर हमारे पुस्तक के अंदर हम मनुष्यों की अधिकतम आयु 100 वर्ष निर्धारित है। आज एक बात याद रखना, वो बात थी कि जिस प्रकार सुख बिना मांगे, क्या बिना मांगे आता है? जो हमें चाहिए नहीं। दुख बिना मांगे आता है, उसी प्रकार सुख भी बिना मांगे आएगा। बट इस भौतिक जगत में सुख कैसा है मालूम है? सुख किसको बोलते हैं? दो दुखों के बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, उसको सुख बोलते हैं। दो दुखों के बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सुख बोल देते हैं। उदाहरण दिया गया प्रभु जी, आवाज कम आ रही है। सबको ठीक आ रही है माता जी? अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए मोबाइल का जी। तो दो दुखों के बीच में जो थोड़ा सा गैप मिलता है, जो थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, उसको क्या बोलते थे हम? सुख। इसका क्या उदाहरण है? तो उदाहरण है कि जब पुराने जमाने में किसी चोर को सजा दी जाती थी तो राजा उसको नदी के पास लेके जाते थे और उसका सिर जो है बालों से पकड़ लेते थे और पानी के अंदर उसको डुबाते थे, और पानी के अंदर जो उसका मुंह अंदर जाता था उसको श्वास नहीं मिलती थी, तो चटपटाता था, श्वास लेनी है, श्वास लेनी है, श्वास लिए, दुख दुख बहुत दुख आ गया, बस मर जाऊंगा, ऐसा उसको अनुभव हो रहा है। और फिर एकदम से उसको बाहर निकाला जाता था और उसको कैसा अनुभव होता था? हाँ, परम सुख, परम आनंद आ गया। फिर अंदर डाल दिया गया, फिर दुख आ गया। तो दोनों दुखों के बीच में जो थोड़ी देर बाहर रहता है उसको क्या अनुभव हो रहा है? परम सुख अनुभव हो रहा है। श्वास तो पहले भी ले रहा था, जब उसको नदी तक पकड़ के लेके जाया जा रहा था तब उसको परम सुख अनुभव हो रहा था क्या? नहीं। ऐसा ही है इस भौतिक जगत में सुख। और कैसा है? जैसे कि ऊंट जो है वो कांटे चबाता है, ऐसा सुख है। ऊंट जाएगा, कांटे चबाएगा और उसको लगता है रस आ रहा है, रस आ रहा है, रस आ रहा है। होता क्या है? वो कांटे जो है उसकी जो जबड़ा है उसको फाड़ देते हैं और उससे जो बाहर खून आता है, और खून जो उसके साथ में मिक्स होता है, और खून के स्वाद को क्या बोलता है? कांटों में स्वाद है। वैसे ही हम सब लोग अपने ही खून जला करके जो चीजें प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, और उसको उससे थोड़ा सा कुछ हमें अनुभव होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सुख बोल देते हैं। ये अनुभव है, बस अनुभव बदला तो हम उसको सुख बोल देते हैं। गर्मी का अनुभव बदल के ठंडी का अनुभव आ गया गर्मियों के अंदर तो हम उसको सुख बोल देते हैं। एसी में आ गए। हाँ, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर बात अब हम समझ रहे हैं कि
जिस प्रकार दुख बिना मांगे आता है, उसी प्रकार सुख भी बिना मांगे आएगा। हम मनुष्यों की अधिकतम आयु 100 वर्ष निर्धारित है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। परंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं रख सकता, वह रात्रि समय 12 घंटे सोकर अपने जीवन की आधी अवधि सोने में गवा देता है। अगर मान लीजिए 100 साल उम्र है, तो 50 साल किसमें निकल गए? खर्राटे मारने में। हाँ? सोने में निकाल दिया। ठीक है, 12 घंटे सोकर अपने जीवन की आधी अवधि सोने में गवा देता है। बहुत सुंदर कैलकुलेशन है ये। बचपन के पहले 10 वर्ष अज्ञानता में बीत जाते हैं, खेल कूद में निकाल दिए शुरुआत के 10 वर्ष, और 50 वर्ष सोने में, 10 वर्ष अज्ञानता में। जब वह थोड़ा बड़ा होता है तो अगले 10 वर्ष खेलने कूदने में गुजर जाते हैं, और 10 वर्ष गुजर गए खेलने कूदने में। कितने उम्र हो गई? 70 साल। 30 साल बचे। 30 साल बचे माता, धन्यवाद। वृद्धावस्था में जर्जर शरीर होने के कारण वह अपने अंतिम 20 वर्षों में कठिनाई से स्वयं की देखभाल कर पाता है, तो फिर अन्य कुछ कर पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस व्यक्ति का मन और इंद्रियां अनियंत्रित रहती हैं, वह दिन प्रतिदिन अपने पारिवारिक जीवन में आसक्त हो जाता है। अतृप्त काम वासनाओं और चित्त में गहरे बैठे अज्ञान के कारण वह अपने जीवन के शेष समय का भी दुरुपयोग करता है और भगवान की भक्ति नहीं करता। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? याद करो। रुको रुको रुको, कोई मत बोलना, कोई मत बोलना, आप में से कोई मत बोलना, कोई मत बोलना। आराध्या देवी माता जी, कौन किसको बोल रहा है ये? हरे कृष्ण प्रभु, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अपने मित्रों को। जब मैंने बोला कोई नहीं बोलेगा तो रुचिता जी क्यों लिख के भेज रहे हो? सबको डिस्प्ले होगा ना। जी, प्रहलाद महाराज अपने छोटे छोटे मित्रों को, दोस्तों को बोल रहे हैं, मित्रों को, दोस्तों को बोल रहे हैं। जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ऐसा किसने लिख के भेजा है कि जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया, तो ऐसे समय निकल जाता। अतृप्त काम वासना और चित्त में गहरे बैठे अज्ञान के कारण वह अपने शेष समय का भी दुरुपयोग करता है और भगवान की भक्ति नहीं करता। प्रहलाद महाराज, आपने इसमें व्हाट्सएप का टाइम, इंस्टाग्राम का टाइम वो तो बोला ही नहीं, टीवी का टाइम पहले थे नहीं प्रभु जी, पहले थे नहीं। फिर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना प्रहलाद महाराज, ये क्या हो गया? और खास करके जो बुक रीडिंग हम करते हैं फेसबुक, उसका टाइम क्यों नहीं कैलकुलेट किया आपने? नहीं, किसी को तो हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। ये प्रहलाद महाराज ने जीवन को इस प्रकार बताया है कि 12 घंटे अगर सो गए तो जीवन का आधा जीवन तो निकल गया सोने में, बचपन के 10 साल अज्ञानता में, फिर 10 साल खेल कूद में, और फिर जो है 20 साल जो अंतिम शरीर, बुढ़ापे के 20 साल, और इस प्रकार से कितना समय बचा? मात्र 10 साल। एक्चुअल में अगर आप लॉजिकल कैलकुलेशन लगाएंगे, अगर आप अपने बच्चों को बोलेंगे तो वो थोड़ा सा उल्टा जवाब दे सकते हैं, तो पहले से ही आपको बता देता हूँ। जब ये बोला जा रहा है कि 12 घंटे सोने में निकाल दिए, अर्थात आधी जिंदगी निकाल दी, तो उसमें बचपन के 10 वर्षों के भी टाइम आ चुका है। तो एग्जैक्टली अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो 10 वर्ष नहीं बचते, ज्यादा बचते हैं। लेकिन हम कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि हम समय गवा देते हैं, समय को व्यर्थ में गवा देते हैं। यस और नो? आप में से जितने भी 60 से ऊपर वाले लोग हैं, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि जवानी ऐसे ही निकाल दी, समय ऐसे ही गवा दिया? हाथ ऊपर करके बताओ। मुझे भी मालूम पड़ जाएगा ना उम्र क्या है आपकी, मुझे ये भी मालूम करना है।
यस, बहुत सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं। पीके गुप्ता जी हैं, मंजू मुरारका जी, रेखा बिस्ट जी, इंदिरा मवाड़िया माता जी हैं। हाथ खड़ा करो। मंजू तोड़ी माता जी हैं, और लक्ष्मी माता, लक्ष्मी, ये कौन है? हाथ हाथ ऐसे कर रखे हैं, लक्ष्मी माता जी, ठीक है। पुष्पा माता जी हैं। सब लोग समझ रहे इस बात को, समय निकाल दिया। अच्छे से भक्ति कब हो सकती है? जवानी में। सही समय है जवानी में। तो किसी कहने वाले ने कहा है कि भगवान को मुरझाया फूल नहीं चढ़ता है, भगवान को फ्रेश फूल चढ़ता है। भगवान को मुरझाया हुआ फूल नहीं चढ़ता है, भगवान को फ्रेश फूल चढ़ता है। बहुत ही सुंदर शिक्षा है ये छोटे से बालक प्रहलाद की। माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, क्या बोल सकते हैं, सोचो। इतना अच्छे से शिक्षा दे रहे, आगे और भी शिक्षा है, लेकिन आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी हमारे हिज ग्रेस, सॉरी, हिज होलीनेस परम पूज्य श्री स्तोका स्वामी महाराज जी हमारे आश्रम आए हुए हैं। तो हम सब भक्तों की क्लास होने वाली है। तो हम सब लोग अभी हरे कृष्ण प्रभु जी। सलोका महाराज हमारे गुवाहाटी में भी आए थे प्रभु जी, 3 दिन रहे थे। माता, ये प्रश्न है आपका? प्रश्न नहीं, मैं आपको बता रही हूँ प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। यस मैडम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मनुष्य जीवन काफी मुश्किलों से मिलता है और ये सबसे अच्छा तरीका है भगवान को अपनी सर्विस, डिवोशनल सर्विस देने का। तो जैसे गजेंद्र मोक्ष हम लोगों ने सुना है, अभी सुनते हैं, तो गज के रूप में भी उनने प्रार्थना की थी। तो ऐसा संभव होता है क्या कि दूसरी योनि में पुरानी भक्ति के थ्रू कर सकते हैं, मतलब? और हमारी स्थिति इतनी गिरी हुई है कि हम मनुष्य जीवन में भी नहीं कर पा रहे। हरे कृष्ण। हाँ, आगे आएगी ये कथा। गज इसलिए प्रार्थना कर पाए क्योंकि उनको पूर्व जीवन का याद था। वो पूर्व जीवन में गंधर्व थे और उनको याद आया, और इस कारण से वो प्रार्थना कर पाए। हर कोई हाथी, हर कोई चींटी, हर कोई गधा नहीं कर सकता ना, ये तो लिखा है यहाँ पर, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जी वो जो प्रभु जी। क्रोकोडाइल जो थे, वो भी पूर्व जन्म में एक थे, और ये जो हाथी हैं वो भी पूर्व जन्म में एक थे। यस। थैंक यू प्रभु जी प्रभु भरत जी। माता। हरे कृष्ण। यस, अगला कोई प्रश्न? गंधर्व कौन होते प्रभु जी? भगवान के लिए गंधर्व इंद्र आदि के लिए गाना गाने वाले, नाचने और गाने वाले। इंद्र आदि के लिए, इंद्र के आदमी होते? अच्छा, इंद्र भगवान की पूजा में जो नाचते गाते उनको गंधर्व कहते हैं। जी। और कोई प्रश्न? तो निवेदन है, ये प्रहलाद की शिक्षाओं को पढ़िएगा, और जो डिस्प्ले करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग आपस में ये समझ जाइए कि चतुश्लोकी भागवतम हम डेली उच्चारण करेंगे क्लास से पहले। क्लास शुरू होगी उससे पहले हम उच्चारण करेंगे, जिससे कि हम सीख पाए, याद कर पाए। चतुश्लोकी भागवत, कुछ मंत्र हम धीरे धीरे बदलते हुए याद करने की कोशिश करेंगे। भावना जी, आप फाइल शेयर कर सकते हैं, जी ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी आप। संस्कृत श्लोक वाली फाइल। जी ठीक है। माला जब कौन करेंगे आज? मैं